नमस्कार फ्रेंड्स, आज की वीडियो डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग की है। जो बिगनर्स है जिनको बिल्कुल भी कटोरी ब्लाउज बनाने नहीं आता, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। बैक पार्ट की कटिंग नॉर्मल ब्लाउज की तरह होगी फ्रेंड्स। उसके बाद आगे के पार्ट की कटिंग चलिए समझ लेते हैं। पीछे की अपेक्षा 2 इंच चौड़ाई ज्यादा रखेंगे और लंबाई भी हमारी ज्यादा होनी चाहिए। तो इस तरह से बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर रखा और आगे से बटन पट्टी साइड से 2 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। यदि हैवी साइज का बस्ट साइज है तो 2 इंच, नहीं तो 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे हम पौने 2 इंच ले रहे हैं, क्योंकि बस्ट साइज जो है मीडियम साइज का है, तो हम यहाँ पे पौने 2 इंच आगे से एक्स्ट्रा ले रहे हैं। फिर बैक पार्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा-थोड़ा निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद बैक पार्ट को हटाने के बाद यहाँ पे देखिए 6 इंच पर इस तरह से गले का शेप देंगे। गले का बॉक्स बनाने के बाद हम टक्स पॉइंट का निशान लगाए हैं, जैसा कि फोटो में आप देख सकते हैं। जो सबसे ऊपरी भाग होता है चेस्ट का, वो हमारा टक्स पॉइंट होता है। तो टक्स पॉइंट हमारा यहाँ पे 10.5 इंच आ रहा था। थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा लिए हैं सिलाई मार्जिन का, तो आधा इंच आप सिलाई मार्जिन ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर फोटो में आप देख सकते हैं, शोल्डर से इस तरह से नाप लिया जाता है। यदि शॉर्ट नेक है तो साइड से, यदि डीप नेक है तो इस तरह से बीच से आप टक्स पॉइंट का निशान लगा सकते हैं। शॉर्ट है तो गले के पास से लेते हैं। बस्ट पॉइंट का निशान देखिए दोनों चेस्ट के बीच से इस तरह से लेते हैं। जो हमारा टक्स पॉइंट है वहां से जितनी भी दूरी है उसका हाफ कर लेंगे। तो यहाँ तो बस्ट पॉइंट के दोनों तरफ हम चेस्ट साइज का 10वां भाग देखिए 34 इंच का है, तो 3.4 दोनों साइड निशान लगाएंगे और आधा आधा इंच दोनों साइड सिलाई मार्जिन लेंगे। तो इस तरह से सीधी लाइन खींच लेंगे। तो ये हमारा बस्ट पॉइंट का लाइन हो गया ड्रा। अब यहीं पे हमारी कटोरी बनेगी, एक ऊपर वाली कटोरी और दूसरे नीचे वाली कटोरी। तो यहाँ पे देखिए 5 इंच पर निशान लगा लिए हैं गले का। अब हम 3 इंच पर इस तरह से निशान लगाते हुए गले में शेप देंगे। अब गले में शेप देने के बाद हम आर्म होल ड्रा करेंगे, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है तो यहाँ पे आर्म होल भी हमें डाउन करना रहता है आधा इंच। तो इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद आधा इंच डाउन करेंगे इस तरह से, फिर से निशान देंगे। तो ये हमारा आगे वाले आर्म होल का शेप हो गया। फिर यहाँ से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच पर निशान लगा लिया है। अब हम टक्स का निशान लगाएंगे। टक्स लाइन के ऊपर 1 इंच और यहाँ आधा इंच और यहाँ पे 1.4 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और ऊपर 1.25 इंच पर। तो इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं टक्स का। तो ये हमारी कटोरी में बहुत अच्छा शेप लाता है। तो इसे हम इस तरह से लाइन खींच लेंगे। इसे कट करके निकाल देते हैं फ्रेंड्स। फिर इसे जॉइंट करते हैं तो कटोरी में बहुत ही अच्छा शेप आता है। तो इस तरह से गले में इस लाइन को मिला देंगे, जितना भी हमारा गला है। मिलाने के बाद हम अब तीनों पॉइंट को मिलाते हुए कटोरी का शेप देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी कटोरी का शेप बन गया। अब हम नीचे वाली कटोरी ड्रा करेंगे। यहाँ से 4 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे फ्रेंड्स। यदि बस्ट साइज हैवी है तो 4.5 इंच ले सकते हैं, नहीं तो 4 इंच पर इस तरह से निशान लगाते हुए लाइन खींच लेंगे। यहाँ से 2 इंच कपड़ा रखते हुए हम निशान लगाएंगे और बेल्ट का शेप देंगे, जैसा कि हम बेल्ट में शेप देते हैं। तो इस तरह से मैंने बेल्ट का शेप दे दिया और पीछे से लाइन सीधी खींच लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए ऊपर और नीचे की कटोरी बन गई है। यहाँ पे 6 इंच पर इस तरह से तीरे का निशान लगाएंगे। यदि लंबी साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो 6.5 इंच पर निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी 14 इंच की है तो हम 6 इंच पर निशान लगा लिए हैं। अब हमारे आगे वाले पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हम इसे कट कर ले रहे हैं। सबसे पहले तीरे को कट करेंगे, उसके बाद हम बेल्ट का निशान लगा के तीरे को कट करने के बाद कटोरी कट करेंगे। उसके बाद हम बेल्ट का निशान लगाएंगे और बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए साइड का तीरा हमारा निकल गया है। अब दोनों कटोरी को हम अलग कर लेंगे। तो ये बीच में जो हमारा टक्स का निशान लगा है टक्स जैसा, उसे हम कट करके अलग कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी कितनी आसानी से डबल कटोरी कटिंग हो गई है।
उम्मीद है फ्रेंड्स कि मेरा ये काटने का तरीका आपको काफ़ी पसंद आया होगा और फिटिंग भी मैंने दिखाई है कि इस तरह से कटिंग करने पर ब्लाउज की फिटिंग कैसी आती है। तो इस कटिंग के बारे में आज आप लोग ज़्यादा जान चुके होंगे कि इस तरह से कटिंग करने पर ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है। अब यहाँ से हम निकालेंगे बेल्ट। तो बेल्ट अपने ब्लाउज की चौड़ाई के हिसाब से चौड़ाई रख सकते हैं और जितना भी आपका साइड का तीरा होगा उसमें से बैक पार्ट का जितना रखे हैं लंबाई, उससे 1 इंच ज़्यादा रखते हुए दोनों तीरा और बेल्ट को मिलाते हुए 1 इंच ज़्यादा रखेंगे। फ्रेंड्स चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो देखिए अब आ गए हैं मशीन पर। चलिए इस ब्लाउज की स्टिचिंग भी देख लेते हैं और साथ में देखेंगे इस ब्लाउज की फिटिंग भी। तो फ्रेंड्स से बहुत परफेक्ट फिटिंग आती है इस तरह से ब्लाउज कट करने पर और काटना भी बहुत आसान है। नीचे वाला प्लेट्स बहुत चौड़ा नहीं फ्रेंड्स, किसी भी साइज़ में आप 1 इंच चौड़ा ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि जो साइड वाले टक्स होते हैं, जो कट करके हम जॉइंट करते हैं, उसी से बड़ा ही परफेक्ट शेप आता है अपनी कटोरी में। तो फ्रेंड्स इसे इस तरह से जॉइंट कर लेंगे, दोनों कटोरी को एक साथ और डबल सिलाई लगा लेंगे जिससे कि आपकी कटोरी एकदम स्ट्रॉन्ग जॉइंट हो और कभी भी खुले ना। तो इस तरह से डबल सिलाई लगाने के बाद देखिए कितनी परफेक्ट फिटिंग आई है कटोरी में। तो फ्रेंड्स ये 34 चेस्ट साइज का है कटोरी ब्लाउज, डबल कटोरी ब्लाउज है फ्रेंड्स। तो इस तरह से देखिए हम साइड वाले तीरे में ये कटोरी को ऐड कर लेंगे इस तरह से। ध्यान रहे फ्रेंड्स जो हमारी सिलाई मार्जिन है कटोरी की, यदि हम तीरे अटैच करते समय सिलाई मार्जिन को नीचे रखा है, तो हम बटन पट्टी लगाते समय भी सिलाई मार्जिन को नीचे ही रखेंगे। इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रख के यदि आप इस ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे तो कहीं से भी आपके ब्लाउज में खिंचाव नहीं आएगा और कटोरी ब्लाउज या किसी भी ब्लाउज का फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आएगा और पहनने में जितना ही कंफर्टेबल रहेगा, देखने में उतना ही सुंदर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे हम बेल्ट अटैच कर ले रहे हैं। सिलाई मार्जिन का विशेष ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि यदि दूसरी साइड हम नीचे की साइड किए सिलाई मार्जिन तो पहली साइड भी उसी साइड में होनी चाहिए। ये नहीं कि एक साइड हमने ऊपर कर दिया सिलाई मार्जिन और दूसरी साइड नीचे। तो ऐसे क्या है ब्लाउज में खिंचाव आएगा और आप पहनने में कंफर्टेबल नहीं फ़ील करेंगे। तो इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अपनी ब्लाउज की स्टिचिंग करें। देखिए यहाँ पे मैंने दूसरी साइड सिलाई को नीचे रखा है तो बटन पट्टी ऐड करते समय भी हम नीचे ही रखेंगे। एक साइड ऊपर, एक साइड नीचे नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इन छोटे-छोटे टिप्स को फ़ॉलो करते हुए अपनी ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे, तो आपकी ब्लाउज की जो भी फिटिंग होगी काफ़ी बेहतर होगी और खूबसूरत होगी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे बटन पट्टी अटैच हो गई है, इसी तरह हम दूसरी साइड का भी तैयार कर लेंगे और गले में गोलाई देना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स कटोरी ब्लाउज में या किसी भी ब्लाउज में। तो देखिए इसी तरह से हम दूसरी साइड का भी कटोरी और साइड का तीरा ऐड कर लेंगे। ऐड करने से पहले इस तरह से आप रख के देख लेंगे, नहीं तो यदि आप बिगिनर्स होंगे तो आप उल्टा ही जॉइंट कर देंगे। तो दोनों साइड का तीरा क्या है एक ही सॉरी फ्रेंड्स गला जो है एक ही साइड में आ जाएगा। तो फिर से आपको खोलना पड़ेगा और परेशानी बढ़ेगी। तो इस तरह से आप आमने-सामने रख के उल्टा-सीधा देख के तब दूसरी कटोरी ऐड करिए, जॉइंट करिए और साइड तीरे में ऐड करिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये कटोरी प्लेट्स लगा के दोनों कटोरी को एक साथ जॉइंट कर लिया है। अब इसे तीरे में अटैच कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने तीरे में अटैच कर दिया है और सिलाई मार्जिन का विशेष ध्यान रखते हुए किसी भी ब्लाउज की स्टिचिंग करनी चाहिए फ्रेंड्स। जैसे कि शोल्डर की हम स्टिचिंग कर रहे हैं तो हम जो शोल्डर का जो सिलाई मार्जिन है वो यदि मेरा पीछे है, गला पट्टी ऐड करते समय तो स्लीव अटैच करते समय भी उसे पीछे ही रखना चाहिए। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे हमने बेल्ट अटैच कर लिया है, बेल्ट के ऊपर सिंगल सिलाई भी लगा सकते हैं और डबल सिलाई भी लगा सकते हैं, जिससे कि डबल सिलाई लगाने से जो सिलाई मार्जिन होती है अच्छे से अटैच हो जाती है, दब जाती है, तो इसमें जो है जो निकलते हैं हमारे कपड़े के रेशे वो निकलने के चांस नहीं रहते हैं। इसलिए सिंपल ब्लाउज में बिना बिना अस्तर वाले ब्लाउज में हम अ, डबल सिलाई लगाते हैं और अस्तर वाले में तो आपने देखा ही है सिलाई मार्जिन बिल्कुल दिखती ही नहीं है, मेरे सिलने का तरीका ही कुछ अलग है। तो यहाँ पे देखिए हम हुक वाली पट्टी अटैच कर रहे हैं अंदर की साइड। तो इस तरह से डबल फ़ोल्ड करते हुए उसे अंदर को ले लेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे।
तो देखिए कितनी आसानी से ये हमारी कटोरी ब्लाउज के आगे वाले पार्ट रेडी हो गए हैं। इस स्टेज पर आप अपने गले को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने नाप कर जो भी हमें बढ़ाना था थोड़ा-सा बढ़ा लिए हैं और गले में गोलाई दे दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों बटन पट्टी को इस तरह से रखते हुए आमने-सामने गोलाई देते हुए आपको इसे कट कर देना है। गले में गोलाई देना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, सिलने के बाद तभी आपकी ब्लाउज की परफेक्ट फिटिंग और परफेक्ट शेप आएगा। तो देखिए ये पीछे वाला पार्ट मैंने ले लिया है और सामने वाले पार्ट को इस तरह से रखते हुए अब इसे हम उल्टा पलट देंगे और शोल्डर को अटैच कर देंगे। तो शोल्डर को एक साथ अटैच करने के बाद हमारे ये ब्लाउज गला पट्टी लगाने के लिए रेडी हो जाएँगे फ्रेंड्स। तो देखिए हमारा शोल्डर अटैच हो गया है, दोनों साइड का शोल्डर अटैच करने के बाद यहाँ पे हम 1.25 इंच की गला पट्टी कट करके जॉइंट कर लिए हैं। अब हम इसे अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा-सा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इस तरह से गले पट्टी में सिंगल ही अटैच कर रहे हैं। यदि आप पाइपिंग डबल पट्टी वाली पाइपिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हम सिंगल ही अटैच कर रहे हैं। जैसा ब्लाउज रहता है उसी हिसाब से हम अटैच करते हैं पाइपिंग। यदि आपका स्मूथ कपड़ा हो और सॉफ्ट कपड़ा हो तो इस तरह से पाइपिंग भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं और बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और जैसा मोटा पतला आप चाहते हैं, जितना पतला चाहेंगे उतना पतला बन जाएगा। और कपड़ा जो है, जो सिलाई मार्जिन रहती है गले पट्टी की, अक्सर जो है बिगिनर्स बहुत ज़्यादा छाँट देते हैं, तो क्या है वो पाइपिंग जो निकल के आती है वो चिपटी आती है, गोल नहीं आती है। तो बहुत ज़्यादा सिलाई मार्जिन छाँटने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप पकड़ के सिले हो आधा इंच 1 इंच उतना आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हम ज़ूम करके दिखा सकते हैं हमारी पाइपिंग कैसी निकल रही है। हमने सिलाई मार्जिन को बिल्कुल भी नहीं छाटा है, पूरा सिलाई मार्जिन ज्यों का त्यों रख दिया है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे हमारी पाइपिंग बहुत ही परफेक्ट निकल के आ रही है। तो इसी तरह आप भी अपनी पाइपिंग ब्लाउज में जो पाइपिंग लगा रहे हैं अपने हिसाब से मोटा या पतला जैसा भी आपको पसंद हो बना सकते हैं। इस ब्लाउज की डिटेल में कटिंग मैंने आपके साथ शेयर की है फ्रेंड्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ पे जाके इस ब्लाउज की डिटेल्स में कटिंग देख सकते हैं। बट उसमें एक मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स कि जो भी कटोरी काटना बताते हैं हम डबल कटोरी, चेस्ट का 10वां भाग बताते हैं, लेकिन मिस्टेक से उसमें मैंने चौथा भाग बोल दिया है, तो उसे आप लोग समझ सकते हैं, समझ लीजिएगा। तो वहाँ पे मिस्टेक से मैंने चौथा भाग बोल दिया है, लेकिन इस ब्लाउज का जो मैंने संक्षेप में कटिंग बताया है उसमें बता दिया है कि कटोरी जो डबल कटोरी कटती है चेस्ट का 10वां भाग कटता है। तो वहाँ पे कटिंग की वीडियो में मिस्टेक हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारी ब्लाउज की पाइपिंग लग चुकी है। अब हम इस तरह से पीछे वाले पल्ले में भी फिनिशिंग दे दिए हैं, पट्टी को फोल्ड करके। अब हम ब्लाउज को छाटेंगे। ब्लाउज को देखिए छाटने में भी कुछ टिप्स होते हैं जिसे आपको फॉलो करना पड़ता है। इस तरह से चारों पल्लों को, जो हमारे 2 आगे के 2 पीछे के होते हैं, सबको एक बराबर पहले रखते हुए मिला लेना है और कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद इस तरह से आप छाट सकते हैं। थोड़ा-सा आगे और पीछे के पार्ट में बस आधे इंच से पौने इंच का गैप होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गैप होने से फ्रेंड्स पीछे यदि कपड़ा ज़्यादा रहेगा तो पीछे वाले पार्ट में झोल आ सकता है। तो और जहाँ से हमें सिलाई लगानी है वहाँ पे बराबर होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से हम इस तरह से फैला के छाटते हैं, फिर शोल्डर को भी नाप लेना चाहिए, कोई कम या ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। तो इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने ब्लाउज को छाटेंगे और सिलेंगे तो आपकी ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आएगी। इसी तरह से हम बाजू को भी छाटेंगे। इस तरह से देखिए, बाजू को मैंने थोड़ा-सा जॉइंट लगना था तो लगा के जॉइंट कर लिए हैं और मोहरी भी फोल्ड कर लिए हैं। इस तरह से छाटने के बाद एक के ऊपर एक रखते हुए दोनों सीधी साइड हमारी एक साइड है, इस तरह से दोनों आस्तीन को एक साथ छाट देंगे। फिर इस तरह से रख के आप देख लेंगे कि आपकी आस्तीन कहीं उल्टी तो नहीं है। आमने-सामने इस तरह से रख के आप चेक कर लेंगे कि आपका आस्तीन अच्छे से छँट चुका है कि नहीं। तो देखिए आस्तीन भी छाट लिए हैं। अब हम आस्तीन के दोनों साइड को अटैच करेंगे। साइड के आस्तीन को अटैच करने के बाद एक सीधी सिलाई लगाएँगे, फिर इसके बाद फिटिंग की सिलाई लगा देंगे फ्रेंड्स। इस तरह से देखिए ये हम स्लीव को अटैच कर ले रहे हैं। अटैच करने के बाद ब्लाउज की फिटिंग का सिलाई लगाने के बाद ब्लाउज हमारी तैयार हो जाएगी फ्रेंड्स। तो कैसी लगी आपको ये ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें दिल से धन्यवाद। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखते ही देखते हमारी ब्लाउज में फिटिंग का भी निशान लगाने का टाइम आ गया है। इस स्टेज पर हम एक बार फिटिंग का निशान फिर से नाप के लगाते हैं। इससे क्या है, ब्लाउज आपकी परफेक्ट जो है फिटिंग आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 जगह से निशान लगाया है, चेस्ट, वेस्ट और बस्ट साइज का और स्लीव के मोहरी का। तो इस तरह से 3-4 निशान लगाने के बाद हम इस तरह से सीधा निशान लगा लेते हैं। लगाने के बाद हम फिटिंग का सिलाई लगा देते हैं। इसी तरह से दोनों साइड का हम फिटिंग कर लेंगे। तो इसी तरह से हमारी ब्लाउज कंप्लीट हो जाएगी फ्रेंड्स। तो देखिए एक साइड का मैंने फिटिंग कर लिया है। अब दोनों बाजुओं को मिलाते हुए एक बार निशान लगा लेंगे, क्योंकि सिलाई करते समय भी थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो जाता है। तो एक बार बाजुओं को दोनों मिला के तब सिलाई लगानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों साइड का सिलाई लगा लिया है और हमारी ब्लाउज कंप्लीट हो गई है। तो देख सकते हैं कंप्लीट होने के बाद इस तरह से है। ये मेरी सासू माँ का ब्लाउज है, इसमें बटन अटैच करना है, बटन वाला ब्लाउज पहनती हैं। तो देखिए लगा देंगे। लगाने के बाद हम इसकी फिटिंग आपको दिखाते हैं। तो इसकी फिटिंग कुछ इस तरह से आई थी फ्रेंड्स। ये 34 साइज का डबल कटोरी ब्लाउज है। ये अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ब्लाउज अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।